बच्चों सुप्रभात। बच्चों, हमने आपको माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान समझाया था। आज के क्लास में हम लोग माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है ये हम बताएंगे। आपको ये पता है कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, इसमें कि सबसे पहला सूत्र अ, ई, उ, द, सेकेंड री, ली, क, थर्ड ए, ओ, फोर्थ ऐ, औ, च, फिफ्थ ह, य, व, र, ट, सिक्स ल, ड़, सेवन य, म, र, न, म, एट झ, भ, य, नाइन घ, ढ, स, टेन ज, ब, ग, ड, द, स, 11 ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, 12 क, प, य, 13 श, ख, श, र, 14 ह, ल। बच्चों, ये जो माहेश्वर सूत्र है, ये माहेश्वर सूत्र का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो विकास हुआ, जिसपे कि संस्कृत की पूरी व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने की। ये माहेश्वर सूत्र जब महर्षि पाणिनि ने बहुत था तो उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया था, और दर्शन देने के बाद उन्होंने 14 बार अपना डमरू बजाया। उन डमरू के आवाज से 14 वर्ण निकले थे, जिससे कि ये महर्षि पाणिनि ने उन वर्णों को 14 सूत्र में बांध दिया, और 14 सूत्र के द्वारा ही हम प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार बच्चों 42 प्रत्याहार होते हैं, जिसमें कि मैं आपको कुछ प्रत्याहार बनाने की विधि बताऊंगी। मान लीजिए हम प्रत्याहार बना रहे हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए हमें ये माहेश्वर सूत्र याद रखना है। जैसे हमने बनाया अक प्रत्याहार लिया। अक प्रत्याहार में हम ये देखेंगे कि ये अ और क ये कहाँ पे है। जो माहेश्वर सूत्र है उसमें किस संख्या से किस संख्या तक अक, अ और क है। तो इसमें देखिए अक में पहले में अ है, और दूसरे वाले का जो अंतिम वर्ण है क, ये हलंत वाला ये क है। तो अब हमें लेना क्या है, पहला और दूसरा का वर्ण लेना है। अब बच्चों एक चीज ध्यान से याद रखिएगा कि जो आखिरी वर्ण होते हैं, माहेश्वर सूत्र के आखिरी वर्ण जो होते हैं, उसमें जो हलंत लगे होते हैं, उस हलंत वाले वर्ण को हम प्रत्याहार बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, यानी उसका प्रयोग नहीं करते हैं। मान लीजिए हमने अक प्रत्याहार लिया। अक प्रत्याहार में हम लिखेंगे अ, ई, उ, री, ली, यानी यहाँ का ड़ नहीं लेंगे और यहाँ का क नहीं लेंगे। तो हमारे अक प्रत्याहार में कितने 1 2 3 4 5 यानी 5 वर्ण। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण हो जाएंगे। अ, ई, उ, री, ली। ये हमने कहाँ से लिया, पहला और दूसरा। पहले और दूसरे सूत्र से हमने अ, ई, उ, री, ली, ये 5 वर्ण लिया है। इसके बाद हम आते हैं अच प्रत्याहार पे। अच प्रत्याहार बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि अब अच कहाँ तक आ रहा है, कौन सा सूत्र लेंगे कि अच आ जाएगा। और बच्चों एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है
कि मान लीजिए कि अच प्रत्याहार है, अच में पहले अ है और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण च है, तो ये दो वर्ण छोड़ेंगे नहीं बेटा, ये दो वर्ण का भी वर्ण हम लेंगे। तो अब हम अच प्रत्याहार बनाएंगे, तो क्या करेंगे, आ, ई, उ, री, ली, फिर ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि अच प्रत्याहार में हम पहले से लेके चौथे वर्ण तक का वर्ण वो लेंगे वर्ण, जिसमें कि लास्ट वाला वर्ण जो हलंत वाला है वो हम होंगे आ, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये हमारे जो है 9 वर्ण यानी 9 वर्ण प्रत्याहार बनाने के लिए हमें ये देखना है कि अब अट प्रत्याहार में आ हमारे वाले सूत्र में है और हमारे पांचवें वाले सूत्र में अंतिम वर्ण है। अब हम एक से लेके सारे वर्ण हम लेंगे,